नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे एक बेहद खास व्यक्तित्व से, जिसने कोरोना काल में बड़ी लोगों की सेवा की है। हम बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह शंटी की, जो शाहदरा से विधायक रहे हैं बीजेपी के, एक सोशल वर्कर हैं, कोरोना योद्धा हैं। किस तरीके से उन्होंने पूरे कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, सबसे पहले हम दिखाते हैं उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली के शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी ऐसे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने इस महामारी के दौरान पूरे तन मन धन से कोरोना पीड़ितों की सेवा की है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल प्रशासन ने उन्हें करीब ऐसे 400 शव सौंपे, जिन्हें उनके परिवार वालों ने भी लेने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन श्री शंटी ने इन शवों को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया और वहीं ईसाई और मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के शवों को भी उन्होंने कब्रिस्तान में दफनाने का काम किया था। दिल्ली में कोरोना के भीषण प्रकोप के बीच शंटी और उनके स्वयंसेवकों ने परिवार सहित मोर्चा संभाला, जिसमें 650 से अधिक जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उन्हें दवाइयां, खाना इत्यादि जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाना शामिल रहा। शंटी कहते हैं कि दिल्ली में शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। कोरोना पीड़ितों की सेवा करते हुए जितेंद्र सिंह शंटी और उनका पूरा परिवार भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया था। कोरोना को मात देने के बाद से जितेंद्र सिंह शंटी ने एक बार फिर से कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में ऐसा कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहां पहुंचकर उन्होंने ऐसे शवों के अंतिम संस्कार का जिम्मा लिया, जिनका संस्कार कोरोना की वजह से उनके परिवार वालों तक ने करने से इनकार कर दिया था। आपने देखा कि कोरोना के इस दौर में किस तरीके से जितेंद्र सिंह शंटी ने परिवार के सहित लोगों की सेवा की है। हजारों लोगों को उनका फ़ायदा मिला है। हम उनसे चर्चा शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जितेंद्र जी। कोरोना का समय, ज़्यादातर लोग, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, घर से निकलने में भी डरते थे कि घर से निकलेंगे तो कोरोना ना हो जाए। और ऐसे में कोरोना योद्धा के तौर पर आपने पूरे परिवार के साथ जो कार्य किया है, कहाँ से ये सब प्रेरणा आपको मिली? देखिए, 25 साल से शहीद भगत सिंह सेवा दल अपना ये काम लगातार करते आ रहे थे। निरंतर निःशुल्क एम्बुलेंस, निःशुल्क शव वाहन, दाह संस्कार, ब्लड डोनेशन, मोर्ची बॉक्सेस, ये सारी सेवाएं चल रही थी। और जैसे ही कोरोना का भयानक समय आया तो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के तीनों डीएम ने और 7 एसडीएम ने बैठ के मुझे कहा, एडीएम ने भी कहा कि शंटी जी, हमको ये सेवा मिल सकती है। मेरे बहुत से साथियों ने कहा कि कोरोना काल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरासर सीधा सीधा मौत है ये तो मेरा एक ही जवाब था कि 25 साल से हम सेवा कर रहे हैं और आज जब देश के ऊपर इतनी विपदा आई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उस काम को अपनी आंखों से देख रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, तो हमारा भी नैतिक फर्ज बनता है। और आज के समय में अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर देश का कर्जा रह जाएगा। तो हमने, मेरा बेटा जो है छोटा ज्योतजीत, वो लंदन से डिजास्टर मैनेजमेंट का मास्टर करके आया, उसने, और मेरा बड़ा बेटा मनीष पाल जो कि मास्को में बहुत ट्रेंड है, उसने बहुत, हमारी बच्चों ने बहुत मेरे साथ, और नेचुरली अगर से मिसिस का भी अगर साथ हो तभी आदमी कर सकता है। और जो मेरे वॉरियर हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल के, उनमें से मैंने 21 ऐसे छांटे जिनको मैंने कहा अभी तुम घर भर सब भूल जाना। और इसके अलावा मेरे जो ड्राइवर्स, उनकी बहुत मेहनत है जी। उन्होंने बेचारों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, और किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने ऐसे करते करते लगभग 450 से ज़्यादा डेड बॉडी अभी तक हमने कैरी की है। और जो पेशेंट हैं कोरोना के पॉजिटिव, वो भी लगभग हम 650 से ज़्यादा, और 16 गाड़ियाँ इसमें लगा रखी हैं। बड़ी, आपने कहा 25 साल से भगत सिंह सेवा दल कार्य कर रहा है। हमने आपको पूछा कि कैसे प्रेरणा मिली, क्योंकि समाज का कोई भी कार्य करने के लिए आदमी को तन मन धन से लगना पड़ता है। देखिए, शुरुआत जब हुई थी तो बहुत अजीब सा हादसे से हुई थी मेरी, कि निगमबोध घाट पे एक व्यक्ति अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा था। वो बात मेरे दिल में बैठ गई कि यार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहाँ लोग अपनी शादी पे, जन्मदिन में, मैरिज एनिवर्सरी में, मकान में, गाड़ी में करोड़ों रुपये लगाते हैं, और उसी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति को संस्कार का भी हक ना हो, क्योंकि हजारों रुपया चाहिए एक संस्कार में। तो हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल की स्थापना करी। उसके बाद जब मैंने देखा कि किसी की डेथ हो जाती है यार, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती, और आज भी कोरोना काल में मैं बता दूं आपको कि लोगों ने बड़ा नाजायज फ़ायदा उठाया जी। हॉस्पिटल से घर डेड बॉडी ले जाने की कोरोना के लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये लिए हैं जी। और मैं अभी देख रहा था, मेरे पास एक प्रूफ भी है कि बिल मेरे को भेजा किसी ने, कानपुर से एक पेशेंट लेके आए हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत, 65,000 रुपया, 65,000 रुपया।
यानी 500 किलोमीटर का 65,000 रुपये, इतने ये लोगों ने हद है, जी। हदें पार कर दी। तो हमने उस सेवा को निःशुल्क किया सारा। और यहाँ तक कि मैं, मेरी मिसेज, मेरे दोनों बेटे, 4 लोग स्टाफ के, हम सब पॉजिटिव भी हुए इसमें। और हम लोगों ने बड़ा कठिन दौर देखा, वो जो 20 दिन का दौर था, लेकिन हमारी सेवा बंद नहीं हुई। हमारे सारे वॉरियर उसी तरीके लगे रहे, बल्कि हमने 4 गाड़ियाँ उस दौरान कोरोना में और बढ़ाई। पहले 12 थी, फिर 16 गाड़ियाँ हुई, और सेवा हमारी दिन और रात जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। जब पूरा परिवार आपका कोरोना पॉजिटिव रहा तो कैसा एहसास था, परिवार का क्या कहना था? भाभी जी साथ में बैठी हैं, उस वक्त कैसे सहयोग मिला इनका? देखिए, मुझे कई लोगों का फ़ोन आया कि शंटी जी, बड़ा अफसोस हुआ आपको, कोरोना हो गया। तो मैंने कहा जी, अफसोस उनको होगा जो घरों में सो रहे हैं और कोरोना हो गया। कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बहुत बड़े, हम तो कार्यकर्ता थे और ज़मीन पे काम कर रहे थे सेवक के रूप में, हमको तो होना ही था। तो मुझे तो कोई गम नहीं है। बल्कि जब मैं ठीक हो गया, हम लोग फील्ड में आए, तो मुझे मीडिया ने पूछा कि शंटी जी, अब जज्बा कुछ कम हुआ है कि बड़ा है? तो मैं उनको एक एग्जाम्पल दिया कि जब करगिल का युद्ध हुआ तो एक हमारे जवान की एक आंख में गोली लग गई थी। तो उसको जब पूछा भी, अब तुम्हारा जज्बा बड़ा है या कम हुआ है, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब से दिया, स्टिक, कि पहले मैं जब दुश्मन को मारता था, गोली चलाता था, एक आंख बंद करके, अब तो आंख परमानेंट बंद हो गई है, टिका टिका के मारूंगा। तो हमारा भी वही हुआ कि जो हमें डर था कोरोना का, वो तो निकल गया, कोरोना हो गया, हम बच गए। तो अब हमारा काम करने का और ज़्यादा जज्बा बढ़ा, और मैं भी, मेरे बच्चे भी, सारे हम उसी तरीके से फिर लग गए, पूरे वॉरियर, मेरे ड्राइवर, और दिन नहीं देखा ना रात। अभी भी हमारी जो डेली की एवरेज है, वो पेशेंट्स की और डेड बॉडीज़ को मिला के 10 से 12 की पर डे है हमारी। कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी, कोरोना की सारा काम ही कोरोना पे हो रहा है इस समय। और इसके अलावा कुछ पेशेंट को, जैसे किसी को ब्लड प्रोवाइड करना है, किसी को कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी है। बल्कि मैं बहुत बड़ी बात बता दूं कि जो लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं घर में, और उनके घर में किसी की डेथ हो गई, तो संस्कार करने वाला कोई नहीं होता जी, वो जा नहीं सकते घर से बाहर। तो ऐसी बॉडीज़ का जिम्मा हम ले लेते हैं। लगभग 100 तक बॉडी मैंने ऐसी भी कराई हैं जिनके घर वाले साथ ही नहीं गए, मैंने खुद ही कराया जाके। और मेरे पास 19 केस ऐसे भी आए हैं जी इस 6 महीने के अंदर, जो घर वाले डेड बॉडी छोड़ के भाग गए, और डर के मारे। कोरोना का भय बहुत था शुरू में, पास नहीं आते थे, हाथ नहीं लगाते थे, तो वो भी हमने अपने आप संस्कार किया। और बल्कि 400 से ज़्यादा एशेस, अस्थि कलश ऐसे पड़े हुए थे सीमापुरी शमशान घाट में, जिनको कोई ले जा नहीं रहा था। फिर हमने अभी गंगा जी में जाके विसर्जन किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में जो हमारे एक रिचुअल्स थे, जो रीतियाँ थी, वो बदल गई। कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थि कलश लेके जाना, कोई नहीं हाथ लगाने को तैयार नहीं, ना कंधा दे रहा है, ना मुखाग्नि दे रहा है, और ना अस्थि कलश लेके जाता था। तो वो रिचुअल सारे हमने निभाए जी। बहुत बड़ी बात है, अद्भुत कार्य आपने किया है, साहसिक कार्य भी ये रहा। जैसे आप कोरोना काल में घर में थे, जब आपको कोरोना पॉजिटिव हो गए, उस वक्त दिनचर्या कैसी थी? खाने पीने में लोगों को आज भी बड़ा डर है कि कोरोना हो जाएगा तो कैसे समय बीतेगा, कैसे ठीक होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शारीरिक दुख तो था ही, शारीरिक पीड़ा तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा तो बीपी भी बहुत नीचे चला गया था, 40 तक पहुंच गया था एकदम। बहुत डायरिया भी हो गया, साथ में थोड़ा डायबिटिक भी था मैं, इसलिए डर हो गया ज़्यादा। वो एक शारीरिक दुख था। लेकिन जो मानसिक दुख हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ जी। वो इसलिए कि दिल्ली की सरकार सबको ये कहती है कि आप कोरोना के साथ जीना सीखें, घर में क्वारंटाइन हो जाएं। इनकी कथनी और करनी का फ़र्क देखिए कि जनता को कहते हैं, लेकिन जब खुद को हो जाता है, इनके हेल्थ मिनिस्टर को या डिप्टी सीएम को, ये जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। आम जनता को कहते हैं घर में रहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि 18 दिन तक वो घर में रहेंगे, उनको रोटी कौन देगा? उनके घर के अंदर रोज़ सुबह जो दूध ब्रेड चाहिए होती है, बच्चे की दवाई चाहिए, कुछ चाहिए, कहाँ से आएगी? क्या सरकार ने इंतजाम किया? क्या कोई वॉरियर्स लगाए इन्होंने? क्या उन्होंने कोई सिविल डिफेंस वगैरह को ऐसे कोई हेल्पर लगाए? कुछ नहीं लगाया। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा थी कि हम उस 18 दिन तक दुनिया से कट गए थे। कोई घर में आने को तैयार नहीं, हमारे घर के चौकीदार भाग गए, हमारे अखबार वाले भाग गए, दूध वाले भाग गए, कूड़ा उठाने वाले भाग गए। यानी घर की एक टूटी भी ख़राब होगी तो 15 दिन ख़राब ही रही, वो ठीक करने नहीं आ रहा, कोरोना है जी, कोरोना है जी। ये तो प्रशासन की बात है। और भी ज़्यादा मानसिक पीड़ा हुई कि समाज के अंदर भी जो दुर्भावना भरी गई कि कोरोना है, कोई पास नहीं जाएगा। अरे भाई, नहीं जा सकते पास, फ़ोन ही कर लो। किसी को फ़ोन करके इतना तो कह सकते हो कि रोटी खानी मैं तेरे घर के बाहर रख देता हूँ। ये हालत हो गई कि हम एक बिस्कुट खाने के लिए मोहताज हो गए। घर में कितना सामान होता है जी किसी घर में, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन का। और जब आप सारे ही घर पे बैठे हो तो और ज़्यादा खाएंगे फिर तो। वैसे तो दिल ही नहीं करता बीमारी में, लेकिन ये बहुत ही कठिन समय था।
और जब मैं निकल के आया बीमारी से तो मैंने ये ऐलान किया भी जो भी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनके घर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब सिलेंडर की भी ज़रूरत होगी, दवाई की होगी, पैसे की होगी, तो शहीद भगत सिंह सेवा दल घर जाके सेवा करेगा। क्या संदेश आप हमारे माध्यम से लोगों को देना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? देखिए, संदेश में थोड़ा नेगेटिव बात भी करूंगा इसमें कि जो जनता ने बहुत सेवा करी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा वैसे करके दिखाया, लेकिन मुझे इस बात का गिला है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने उठाया इस देश में कोरोना काल में तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट लैब ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने। इन्होंने जिस बीमारी का इलाज नहीं है उसका 10 से 15 लाख रुपए बिल बनाया लोगों का। जो एक पीपी किट 400 रुपये की आती है उसको 6500 रुपये लगाया। जो इंजेक्शन 1000 रुपये का उसका 6-6 8-8 हज़ार रुपये लगाया। नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जो ज़मीनें इनको मिली हुई थी हॉस्पिटल्स को 1 रुपये की लीज़ पे, और उसमें भी कंडीशन होती है कि आप EWS को फ्री करेंगे, इन्होंने कोई फ्री नहीं किया है। कोरोना काल में बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं संदेश देना चाहूँगा जनता को कि आप उसी तरीके से सेवा करें जैसे पहले कर रहे थे। हमारा नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पड़ोसी की सेवा करें। आज अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है, आज अगर आपके पड़ोसी पे हमला हो रहा है और आपको नींद आ जाती है, तो अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। आपको भी कोरोना हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। जब मुझे हुआ तो मेरे पड़ोसी को भी हो सकता है। तो हम सेवा का भाव लाएं, और जितनी भी संस्थाएं हैं देश के अंदर, चाहे हमने शुरू में राशन बांटा, किट्स बांटी, लंगर बांटा, लेकिन जब मौत का दौर चला और बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई, महामारी, तो उस समय अगर शहीद भगत सिंह सेवा दल पीछे हट जाता तो शायद हम बिल्कुल देश के कर्ज में डूब जाते। हमने पूरी सेवा निभाई है, और जब तक कोरोना रहेगा हम पूरे वॉरियर्स और शहीद भगत सिंह सेवा दल सबके साथ रहेंगे। आप भी जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको दिल्ली के अंदर लगता है कि कोरोना के इस काल में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क कर सकता है, या किसी को कोई हॉस्पिटल वाला तंग कर रहा है, कई लोग हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी नहीं दे रहे। आप अपना फ़ोन नंबर भी बोलिएगा। मेरा 8750905050 87 50 90 50 50, ये 24 घंटे का नंबर है जी। अगर आपको लगता है किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, परमात्मा ना करे कोरोना से, और डेड बॉडी नहीं देते हैं कई बार भी। परसों मैंने बॉडी BLK से छुड़ाई है, 22 साढ़े 22 घंटे बॉडी नहीं दी उन्होंने। तो ऐसा कोई आपके साथ काम करता है गलत, या किसी के पास पैसे नहीं है, कानून ये कहता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 1 मिनट भी हॉस्पिटल बॉडी को नहीं रख सकता है। लेकिन हॉस्पिटल वाले आज बहुत ज़्यादा नीचता दिखा रहे हैं, और उनको जो करना चाहिए था सेवा, उन्होंने कर्तव्य नहीं निभाया है। इसलिए जनता को कहीं भी जरूरत होगी और शहीद भगत सिंह सेवा दल का फ़ोन आएगा तो हम अपने देश के लिए इस काम को करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सरदार जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। कोरोना काल के अंदर हजारों लोगों को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। ये भी कहा कि जिस तरीके से सेवा करनी चाहिए थी, ख़ासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वो नहीं कर पाए। अपना नंबर दिया है, नंबर लगातार हमारे नीचे स्क्रीन पे भी चलेगा। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कभी भी आप जितेंद्र सिंह शंटी जी से संपर्क कर सकते हैं। और ये सही मायने में ऐसे जो लोग हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे समाज के अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वयंसेवक हैं और हमारे अग्रदूत हैं। हमारी शुभकामनाएं भगत सिंह सेवा दल और जितेंद्र सिंह शंटी जी के साथ हैं कि वो इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कार्यक्रम स्वयंसेवक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।